पोछा ढंग से लगा करम जली, तूने अभी तक खाना भी नहीं बनाया और इन कपड़ों को कौन धोएगा, तेरी मरी हुई माँ। स्वाति अपनी सौतेली माँ के ताने सुनकर बहुत रोती थी। जब स्वाति 5 साल की थी तभी उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। उसके पापा ने उसके पालन पोषण के लिए दूसरी शादी की थी। शुरू शुरू में तो उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर धीरे धीरे वह स्वाति के साथ बुरा व्यवहार करने लगी और उसकी खुद की बेटी होने के बाद तो वह उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। स्वाति पूरे पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। स्वाति के पापा अपनी बेटी को दर्द में देखकर बहुत दुखी होते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और समय भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। स्वाति की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसके हाथ से फ्री की नौकरानी चली जाए। एक दिन उनके घर पर शादी के लिए रिश्ता आता है। रिश्ता बहुत अच्छे घर का होता है। स्वाति की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी निशा का रिश्ता उस घर में हो, लेकिन लड़के वालों ने स्वाति को पसंद किया। इस तरह स्वाति की शादी हो गई। स्वाति के पति गिरीश बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे उसकी सास से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि घर पर उसकी माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसने रात को सोचा कि उसकी सास और ननद के उठने से पहले ही वह सारा काम कर देगी। उसने ऐसे ही किया। उसने 7 बजे तक सारा काम कर दिया। जैसे ही सुबह सासू माँ उठी, सारा काम हुआ देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। उन्होंने स्वाति से कहा कि तुमने तो आते ही हम सब से अपने अपने हक छीन लिए। तुम्हें क्या लगता है हमें काम करना नहीं आता क्या? तुम हमारी बहू हो, नौकरानी नहीं। कल से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वाति की सास गुस्से में बोली। स्वाति यह सब सुनकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ जी नाराज क्यों है। वह अपने पति गिरीश की ओर देखती है, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह स्वाति के साथ सभी घरवाले उठ गए। उसकी सास ने उससे सब्जी बनाने और आटा लगाने को कहा और खुद ने झाड़ू लगा लिया और उसकी बेटी ने पोछा लगा दिया। गिरीश ने भी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और उनके ससुर ने अपना कमरा साफ कर दिया। फिर सासू माँ बहू के पास आकर बोली कि तुम बाहर जाकर सबके साथ बैठो, मैं गर्मा गर्म रोटी सेक कर लाती हूँ। स्वाति ने कहा कि नहीं माँ जी, आप बाहर बैठिए, मैं सेकती हूँ। सास ने डांटते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को भी तो खिलाती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं खिला सकती? तुम भी तो मेरी बेटी ही हो। तुम बाकी सबके साथ बाहर जाकर बैठ जाओ। बहू चुपचाप बाहर आकर बैठ गई। सास गर्मा गर्म रोटियां बनाकर लाई और सबके साथ बैठकर खाने लगी। स्वाति को उसकी सासू माँ ज्यादा काम करने नहीं देती थी। स्वाति को बहुत अजीब लगता था, क्योंकि उसके साथ कभी किसी ने इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसे लगने लगा था कि कहीं माँ जी उससे नाराज तो नहीं है, पर उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। उसने अपने पति गिरीश से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, माँ नाराज नहीं है तुमसे, चिंता मत करो। समय बीतता रहा। स्वाति और गिरीश की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। गिरीश अब स्वाति के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। वह उसे कभी भी डांट दिया करता था, उस पर चिल्ला देता था, लेकिन स्वाति उसे कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। स्वाति अकेले में रोती रहती थी। उसकी सास स्वाति का मन बहलाने के लिए उसे कभी पार्लर भेज देती तो कभी उसे अपने साथ बाजार ले जाती। आज रविवार का दिन है। स्वाति और उसकी सासू माँ सुबह से ही कामों में लगी थी। सासू माँ ने स्वाति के मातृत्व सुख हेतु पंडित जी से पूछकर आज घर में पूजा रखवाई है। पूजा में आस पड़ोस के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। स्वाति और गिरीश दोनों पूजा में बैठते हैं। इस तरह पूजा विधि विधान से संपन्न हो जाती है। स्वाति की सास उसे पूजा की थाली उठाकर रखने के लिए कहती है। जैसे ही स्वाति पूजा की थाली उठाती है, उसका पैर दरी में उलझने की वजह से थाली उसके हाथ से छूट जाती है। आसपास की औरतें स्वाति को बहुत बुरा भला कहने लगती है। वे कहती है, कैसी बहू लेकर आए हैं आप? ये न तो आपके परिवार को संतान का सुख दे रही है और ना ही ये कोई काम ढंग से कर सकती है। इतना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने। इससे थाली तक नहीं संभाली गई तो ये बच्चा कैसे संभालेगी? इसलिए यह इस सुख से वंचित है। फिर सब स्वाति की तरफ देखकर कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति को एक संतान तक नहीं दे सकती। स्वाति बहुत ज्यादा रोने लगती है। स्वाति की सासू माँ किसी से कुछ नहीं कहती, बस अपने बेटे गिरीश की ओर एकटक देखती रहती है। गिरीश गुस्से में अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा था।
उसे इस तरह देखकर स्वाति की सासू माँ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह गिरीश के पास जाकर उसे जोरदार चाटा लगाती है। सभी लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। वह अपने बेटे से कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती? ये सब तेरी पत्नी को इतना गलत कह रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। यह तेरी पत्नी है, इस घर की लक्ष्मी। मैंने इसे कभी बहू नहीं माना, अपनी बेटी माना है। कई दिनों से देख रही हूँ मैं, तू भी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, उसे बुरा भला कह रहा है। मैं पूछती हूँ भला इसमें उसकी क्या गलती है? अगर तू दुखी है तो ये तुझसे ज्यादा दुखी है। किसी को पलटकर कुछ नहीं कहती। एक औरत को पूरी दुनिया कुछ भी कह ले वह सह लेती है, लेकिन अगर उसका पति ही उसका साथ ना दे तो वह पत्नी टूट जाती है। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए बेटा। स्वाति की सासू माँ सभी लोगों की तरफ देखकर कहती है, यह मेरी बेटी है और इसके खिलाफ अगर किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो चप्पल उतार कर आरती उतार दूंगी सबकी। गिरीश की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपनी माँ से और स्वाति से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। स्वाति अपनी सासू माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सासू माँ उसे चुप कराती है। गिरीश भी उसे संभालता है। आसपास के लोग भी स्वाति से माफी मांगते हैं। कुछ महीनों के बाद ही स्वाति की गोद खुशियों से भर जाती है और उनके घर एक हष्टपुष्ट और स्वस्थ संतान जन्म लेती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में ऐसी सास होनी चाहिए, और अगर ऐसी सास हो तो भगवान ऐसी सास सबको दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।